ड्रामा सीरियल जामिन ने इस बार सलार को दोबारा से नुकसान पहुंचाने का सोच ही लिया। उधर जैन जो इस बार पीछे नहीं हट रहा, उसने सोच रखा है कि वो ईमान को हासिल करके ही रहेगा। आलिम साहिब इस बार सवेरा को हौसला दे रहे हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन इस बार सलार के ऑफिस में तो जा ही चुका है, जहां पर उसकी नेम प्लेट पड़ी हुई है। उसे सामने बिठा लेता है। जैन तो आज भी यही बात कर रहा है कि वो ईमान को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी गलत फहमी ही है कि ईमान लालची है। सामने जैसे ही बैठता है और बोल पड़ता है, कहता है कि जिस दिन तुमसे बेहतर और अमीर आदमी मिल गया ना, तो वो तुम्हारी तरफ पलट कर भी देखेगी ना, तो मुझे कहना, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ मालदार आदमी चाहिए। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी ईमान को नहीं जानते। और वाकई जैन बिल्कुल भी ईमान को नहीं जानता। इधर उधर के लोगों की बातों में आकर आज ईमान को बुरा समझना शुरू हो चुका हुआ है। इंगेज होने के बाद उसने बिल्कुल भी ईमान को परखा ही ना कि ईमान बिल्कुल भी लालची नहीं है। दूसरी जानिब सलार और जामिन का इस बार आमना सामना हो ही जाता है, जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे होते हैं। सलार ने इस बार अपने एम्प्लॉय को बुला ही लिया अपने पास और कहा कि बिल्कुल भी किसी किस्म की भी नरमी नहीं बरतनी है। ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी को इस बार लॉस हो जाए और हम डाउन होकर रह जाएं। इस बार अपने बाप के सामने तो वो खड़ा हो ही चुका है। उधर जैन जा रहा है साथ लेकर जामिन को। जामिन इस बार जैन को बहुत ज्यादा हौसला देने की कोशिश कर रहा है कि वो इस बार इतना ज्यादा सलार को कमजोर कर देगा और सलार के साथ ऐसे कहेगा कि ईमान उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। इतना मजबूर कर दूंगा मैं उसे कि वो खुद सब कुछ वापस लुटाएगा मुझे, जो भी उसने खरीदा हुआ है। उधर ईमान के साथ गुजारा हुआ वक्त आज भी जैन को याद आ रहा है कि कितनी खुशी के साथ उसने उसके साथ वक्त गुजारा था। कमरे में बैठा हुआ सोच रहा, आंखों में आंसू लिए हुए परेशान हो चुका हुआ है कि ईमान यकदम से इतना ज्यादा बदल जाएगी, मैंने कभी सोचा भी ना था। यहाँ पर उसके जहन में ये भी बातें चल रही होंगी कि ईमान वैसे बुरी तो है ही नहीं, क्या पता उसे लोग इतना ज्यादा मजबूर कर रहे हों कि वो सलार और ईमान को एक दूसरे से जुदा कर दे। वैसे जैन को इतनी ज्यादा मोहब्बत होती ईमान के साथ तो वो कभी भी सलार और ईमान को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश भी ना करता, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी भी अपनी महबूबा के साथ इतना जुल्म करते ही नहीं है। ईमान ने भी वैसे अपनी मोहब्बत का इजहार तो जैन के सामने जाहिर कर ही दिया था कि वो सलार के साथ बहुत ज्यादा खुश है, शादी के मौके पर भी और ऐसे भी। लेकिन जैन को आज समझ नहीं आ रही, जबरदस्ती करेगा तो करेगा क्या, नफरत ही पैदा करेगा ना ईमान के दिल में अपने लिए। दूसरी जानिब आलिम साहिब इस बार अपनी बेटी सवेरा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं शफकत का और कहते हैं कि सवेरा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चों की अच्छे तरीके से देखभाल भी की जाएगी और बच्चे स्कूल भी जाएंगे। जिस तरह से वो तंग कर रहा है ना, ये चीजें लेने के बाद वो तलाक का मुतालबा करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जमील इतना नीच और गिरा हुआ निकलेगा कि जेवरात यहाँ तक के प्रॉपर्टी और पैसे भी सामने रख कर अगर वो वापस करेंगे तो फिर तलाक सवेरा को देगा। उधर लॉन में बैठे हुए समन, अदनान, जहाँ पर जामिन और शैला भी मौजूद होते हैं कि अदनान को इस बात का पता चल चुका है कि सलार के साथ जुल्म हो रहा है। बोल पड़ता है उसी का सब कुछ उससे वापस ले लिया। मैं तो हैरान होकर रह चुका हूँ कि सलार ने दोबारा से उन चीजों को खरीद लिया है। यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं, ऊपर से सलार पहुंच ही जाता है। सलार को यहाँ पर आया देखकर जामिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि इस बार बदले की आग में जामिन दोबारा से जलने ही वाला है। लेकिन अदनान, समन और पीछे शेरू, उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही कि जामिन साहिब इस तरह से करेंगे। जामिन कहता है कि इस घर में ईमान को लेकर आना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। यही बातें कर रहा होता है और ये भी कहता है कि तुम्हारा किया हुआ वही भुगतेगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सलार को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जामिन ने जिस तरह से राहत की जान ली थी, सलार का सहारा लेकर इस बार दोबारा से वो ईमान को भी तंग करने ही वाला है। लेकिन इस बार सलार बोल ही पड़ता है। सलार कहता है कि इस घर में अगर ईमान को किसी ने एक लफ्ज
लफ्ज भी कहा ना, या तो अपनी सोच झटक दे या ये घर छोड़ दे। यही बात कहने के बाद वो यहाँ से चला ही जाता है। पीछे जामिन खड़ा खामोशी के साथ देख रहा होता है सारा माजरा। उधर अदनान अंदर आकर इस बार अपनी बीवी माह के पास बैठा होता है, क्योंकि माह भी ईमान को लेकर थोड़ी ज़हनी तौर पर कमजोर ही है। अदनान कहता है कि माँ, आज के बाद अगर तुमने सलार और ईमान के बीच में किसी किस्म की कोई भी बात करने की कोशिश की और यहाँ पर अपने कजन जैन की भी बात की तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। दूसरी जानिब सलार के पास इस बार ईमान यहाँ पर इस बार उसके मोहब्बत का भी इजहार कर ही देता है। सलार कहता है कि ये मेरी जंग है, इसमें मैं किसी किस्म का कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। जिस तरह से बाबा तुम्हारे साथ नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं ऐसा होने ना दूंगा। यहाँ से वो जाने ही लगता है, लेकिन इस बार ईमान उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है। यहाँ पर सलार ये भी बताता है कि आज मैंने बाबा की आंखों में खून देखा है। 22-23 साल पुराना चेहरा मुझे दोबारा से याद आ गया जब मेरी माँ इस दुनिया से गई थी। उस दिन भी बाबा ने यही बात कही थी। उस दिन जो उन्होंने बात की थी, मेरी माँ के साथ लड़ाई के बाद भी उन्होंने यही कहा था कि तुम अपने बाप का किया भुगतोगे। इस बात की वजह से सलार डर जाता है, क्योंकि सलार से बिल्कुल भी ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी कि किस तरह से उसकी माँ को जलाया गया। और माजी में ईमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब खामोशी के साथ खड़ा होकर सलार वहां पर वो सब कुछ देख रहा था जो वो कभी भी नहीं चाहता था। उसके सामने वो माजी जब उसकी माँ को जलाने की कोशिश की गई थी, उसका सहारा लेकर पीछे से धिक्का मार देते हैं ताकि उसकी माँ इस दुनिया से यहाँ से जलकर राख होकर आखिर चली ही जाती है। सलार का माजी बहुत ज्यादा तलखियों और तकलीफों में गुजरा हुआ है। कभी भी उसने सोचा नहीं था कि उसका बाप ही उसकी माँ का दुश्मन बनेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर मकसद था तो प्रॉपर्टी का लेकर। प्रॉपर्टी की वजह से अगर देखा जाए तो हाल में भी बहुत सारे वाकयात ऐसे हो चुके हैं जब लोग अपने सगे भाई को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी मारने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही कोई जामिन ने भी अपनी बीवी के साथ किया, उसको मारने के लिए बेटे का ही सहारा लिया। आज वो खाली हाथ ही है और धमकियां देने पर आ चुका हुआ है। यहाँ पर इस बार ईमान समझाने की कोशिश करती है कि जब नौबत धमकियों पर आ जाए ना तो जान लेना सामने वाला कमजोर पड़ चुका हुआ है। लेकिन इस बार सलार अपना बैग पैक करके यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। अपना सारा का सारा पैसा इस बार वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। उधर प्रॉपर्टी के कागजात देख रही है शैला, क्योंकि शैला भी इस बार सलार के साथ होने ही वाली है। अदनान इस बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज खुदा का वास्ता है सलार भैया का साथ दे दें, वो आज अकेले हैं। जामिन बाबा बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उधर सलार के ऊपर इस बार दोबारा से बुरा वक्त आने ही वाला है, जहां पर जामिन काल के ऊपर कहता है कि चीखों की आवाज मुझे अपने कानों तक आनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ भी जुल्म यहाँ पर जामिन साहिब करने ही वाले हैं। उधर न्यूज देखने के बाद इस बार ईमान को झटका लग ही जाता है, जहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि इस बार अगर सलार को कुछ भी हुआ तो। जामिन इस बार सलार का बुरा करने की कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन कब तक, एक न एक दिन तो जीत होनी ही है सच की। सलार आने वाले वक्त में बहुत जल्द जामिन से अपनी माँ का बदला लेने ही वाला है। अगर सलार को कुछ भी हो जाता है तो ईमान बर्दाश्त न कर पाएगी। जामिन और कामरान का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? क्या वाकई जैन के पास ईमान को चले जाना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।